बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे पार्किंसंस डिसीज़ कि पार्किंसंस डिसीज़ क्या है और किस वजह से ये लाहक होती है। ठीक है। पार्किंसंस डिसीज़ इज़ अ ब्रेन डिसऑर्डर दैट लीड टू द शेकिंग, स्टफनेस एंड डिफ़िकल्टीज विद द वर्किंग, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। यानी पार्किंसंस डिसीज़ एक दिमाग की बीमारी है, एक ब्रेन डिसऑर्डर है जिसकी वजह से हमारे चलने की सलाहियत, हमारा बैलेंसिंग बरकरार करना और हमारी कपकपीदारी हो जाती है। ठीक है। पार्किंसंस डिसीज़ इज न्यूरोलॉजिकल इलनेस कॉजेड बाय द डाइजेशन और ब्रेकिंग डाउन ऑफ द सेल्स इनटू द नर्वस सिस्टम। ये एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जिसकी वजह से हमारे नर्वस सिस्टम के सेल्स टूट जाते हैं, तब ये बीमारी पैदा होती है। द नेचर ऑफ द पार्किंसंस डिसीज़ इज़ अ प्रोग्रेसिव, यानी इसकी बीमारी बहुत हाई पीक पर है, हाई क्वालिटीज़ के साथ बढ़ती है, मीनिंग डैट टू गेट वर्सेस ओवर टाइम। ठीक है। ये जो बीमारी है ये वक्त के साथ बढ़ती चली जाती है। देयर आर 5 स्टेजेस टू एक्सप्लेन बाय द पार्किंसंस फाउंडेशन, यानी 5 स्टेजेस हैं जिसको हम पार्किंसंस डिसीज़ को जो पार्किंसंस डिसीज़ है वो बढ़ती जाती है। यानी वो कह रही हैं पार्किंसंस डिसीज़ जो है एक ब्रेन डिसऑर्डर है जिसकी वजह से हमारे चलने की सलाहियत, हमारा बैलेंसिंग मूवमेंट और हमारे बॉडी में कपकपीदारी हो जाती है। ये एक न्यूरोलॉजिकल इलनेस है। जब हमारे नर्वस सिस्टम के सेल्स टूट जाते हैं तो तब ये बीमारी पैदा होती है और ये बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जाती है, इसमें कमी वाक़ई नहीं होती। ठीक है। अब 5 स्टेजेस क्या हैं वो हम पढ़ते हैं। Individuals experience mild symptoms that generally do not interfere with daily activities. Tremor and other movement occur ऑन वन साइड ऑफ द बॉडी ओनली। ठीक है। उन्होंने कहा जो ये पर्सन है वो एक्सपीरियंस करता है, माइनर सिस्टम होते हैं जो वो एक्सपीरियंस करता है। ठीक है। और वो इसकी डेली एक्टिविटीज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता और हमारे चलने की सलाहियत जो होती है वो एक साइड से ही कम होती है जो हमारी बॉडी पे अफेक्ट करती है। जबकि दूसरा सिस्टम स्टेजेस है द सिम्टम्स वर्सेस इंक्लूडिंग द ट्यूमर रिगार्डली द अदर मूवमेंट सिस्टम और both side of the body, the person still to live along but daily tasks are more difficult and lengthy। ठीक है। जो सेकंड स्टेज है इसमें इंसान जो है वो एक्सपीरियंस करता है, उसके चलने की सलाहियत आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है। ठीक है। और इंसान अपने घर में तो अकेला रह सकता है लेकिन उसके जो डेली के टास्क होते हैं, उसका खाना, उसका मूवमेंट, वो चलने की सलाहियत वो कम होती जाती है। ठीक है। फिर थर्ड स्टेज है दिस इज़ अ कंसीडर द माइंड स्टेज। इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंस द लूज ऑफ द बैलेंसिंग एंड द स्लोनेस ऑफ द मूवमेंट। यानी अब ये थर्ड स्टेज है, इसमें हमारा माइंड स्टेज होता है। जो पर्सन होता है वो एक्सपीरियंस करता है अपने चलने की सलाहियत को और उसकी जो बैलेंसिंग होता है उसको भी वो खो देता है। स्टेज 4 है सिम्टम्स आर सेंस ऑफ द लिमिटेड इंडिविजुअल्स में बी स्टैंड विदाउट हेल्प बट द मोमेंट लाइकली रिक्वायर्ड अ वॉकर। यानी इसमें जो फोर्थ स्टेज है इसमें जो सिम्टम्स जारी होते हैं जिसमें पर्सन है वो बगैर स्टैंड लिए तो खड़ा हो सकता है, जो खड़ा हो सकता है विदाउट हेल्प के, पर इसको चलने के लिए वॉकर रिक्वायर्ड होती है। फिर 5 स्टेजेस है अगेन स्टिफनेस इन द legs may be make of the impossible to stand or walk. The person required the wheelchair or the bedded। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि जो 5वें स्टेजेस हैं उसमें उन्होंने कहा जो हमारे चलने में ना हमारी जो लेग्स में वो कपकपी तारी हो जाती है, जिसमें हम बिल्कुल जो हमारा जो इम्पॉसिबल होता है कि हम किसी से हेल्प लिए बगैर खड़े हो सकें और इसमें हमारे ज़्यादातर व्हील चेयर दरकार हो। यानी फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि वो पर्सन एक्सपीरियंस करता है कि वो उसकी जो डेली एक्टिविटीज़ होती है उसमें कोई असर नहीं हो रहा और बॉडी के एक पार्ट पे ही असर करता है। फिर जब दूसरा है तो इसके सिम्टम जो बॉडी के दोनों साइड पे पार्ट करता है, जो अफेक्ट करता है और पर्सन इसमें अकेला तो इंसान रह सकता है लेकिन उसके जो डेली टास्क होते हैं यानी खाना, उसके चलने की सलाहियत वो कम हो जाती। थर्ड में उन्होंने कहा है ये वो उसका वो जो पर्सन है वो एक्सपीरियंस करता है, वो अपना बैलेंस जो है वो लूज़ कर लेता है और उसके चलने की सलाहियत भी कम हो जाती है। जबकि फोर्थ स्टेज में है वो बगैर उसके तो खड़ा हो जाता है, बगैर किसी के सहारे लिए तो खड़ा हो जाता है लेकिन उसको चलने के लिए एक वॉकर की ज़रूरत होती है। जो 5 में और उसकी स्टेजेस जो होती हैं वो बढ़ जाती हैं तो उसमें वो बगैर किसी के सहारे लिए
खड़ा नहीं हो सकता और उसके लिए उसको व्हीलचेयर की या किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। यानी हर स्टेज में ये बीमारी वक्त जो है ना वो बढ़ती जा रही है। अब इसकी कॉजेज़ पढ़ेंगे। पार्किंसंस डिसीजेज occur when the nerve cells at the neurons can be areas of the brain that control movement become the impaired and the ठीक है। ये हमारे जो नर्वस न्यूरॉन्स के जो हमारे ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, हमारे ब्रेन में जो नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स होते हैं वो कंट्रोल करते हैं जो हमारे जो ब्रेन में लिक्विड है उसको। उन्होंने कहा है न्यूरली द न्यूरॉन्स प्रोड्यूस द नाउ द डोपामिन, इट इज़ एन इंपॉर्टेंट ब्रेन केमिकल विच कैन बी कॉजेज ऑफ मूवमेंट ऑफ प्रॉब्लम और पार्किंसंस। साइंटिस्ट स्टिल डू नॉट नाउ व्हाट कॉजेज सेल्स द प्रोड्यूस डोपामिन टू डेथ। ठीक है, सबसे पहले जो हमारे ब्रेन में होता है एक लिक्विड होता है डोपामिन, जो हमारा ब्रेन केमिकल होता है। यानी अगर हमारे उसमें कोई कमी आ जाए तो हमारे अंदर यही प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं। यानी डोपामिन की कमी की वजह से हमारी मूवमेंट की जो प्रॉब्लम्स होती है वो स्टार्ट हो जाती हैं। फिर उन्होंने कहा जो साइंटिस्ट हैं वो नहीं जान सके कि क्या ऐसी प्रॉब्लम होती है जो हमारे जो ब्रेन का जो इम्पोर्टेंट केमिकल है यानी डोपामिन है वो डाई हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे सिम्टम्स ऑफ द पार्किंसंस। ठीक है, सिम्टम्स फॉर द पार्किंसंस में उन्होंने क्या है कि कौन कौन से सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से पार्किंसंस डिसीजेज होती हैं। ट्रेमर ऑफ द ट्रम्बलिंग इन हैंड, आर्म्स, लेग्स, जॉ एंड हेड। यानी हमारी बॉडी के कुछ पार्ट्स हैं जो कांपना स्टार्ट कर देते हैं। यानी हमारे हाथ, हमारे बाजू, हमारी टांगें और जॉ एंड हेड, हमारे सर भी कांपने लगता है। उन्होंने कहा स्टिफनेस ऑफ द लंबस एंड द ट्रंक। यानी हमारे जिस्म में कुछ पार्ट्स होते हैं जो कि सख्त हो जाते हैं, जो एक जगह रुक जाते हैं। स्लोनेस ऑफ द मूवमेंट, यानी हमारे चलने की सलाहियत भी कम हो जाती है। इम्पायर्ड ऑफ द बैलेंस कोऑर्डिनेशन समटाइम्स द लीडिंग इन फॉल। यानी हमारे जो चलने की सलाहियत है वो भी कम हो जाती है, हमारे बैलेंसिंग करना ख़त्म हो जाता है, हमारा सीधा खड़ा होना जो होता है उसमें कमी हो जाती है। तो ये इसके सिम्टम्स हैं। फिर डायग्नोसिस ऑफ द पार्किंसंस डिसीजेज। Number of the diseases can be causes of symptoms similar to the those of the Parkinson's diseases. People with the Parkinson's likely symptoms that are resulting from the other causes or sometimes are said to have a Parkinsonism. ठीक है, उन्होंने कहा डायग्नोसिस में क्या क्या है। उन्होंने कहा जो ये डायग्नोस में सबसे पहले तो जो जब हम सिम्टम्स एक पर्सन को तारी होते हैं तो उस सिम्टम्स के लिए कुछ टेस्ट रिक्वायर्ड होते हैं, कुछ टेस्ट रिक्वायर्ड होते हैं जो कि हमारी लेबॉरेटरी में चेक किए जाते हैं। ठीक है, जब वो टेस्ट आ जाते हैं तो उसके थ्रू देखा जाता है कि पार्किंसंस डिसीज़ किस वजह से लाहक होते हैं। ऑल दोज ऑफ द डिसऑर्डर इनिशियली मे बी misdiagnosed or Parkinson's can retain the medical tests as well as responses to drugs treatment and may help to the digestion them from the Parkinson's। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारी बॉडी में जो हैं कुछ टेस्ट होते हैं। जब हमारी बॉडी में पार्किंसंस डिसीज़ जन्म लेते हैं तो कुछ टेस्ट किए जाते हैं कि ये किस वजह से जन्म लिए हैं, और फिर कुछ मेडिकल टेस्ट की वजह से जब उनका रिस्पॉन्स आता है तो फिर उसकी ट्रीटमेंट किया जाता है। कुछ ड्रग्स दिए जाते हैं जिसकी वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता उसको इम्प्रूव किया जाता है, ये पार्किंसंस डिसीज़ को कम करें। लेकिन ये बीमारी कम नहीं होती, ये बीमारी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती है। लेकिन मेडिकल के थ्रू या ड्रग्स के थ्रू इसको बेहतर बनाने की कोशिश की जाती है। ट्रीटमेंट ऑफ द पार्किंसंस डिसीज़, यानी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से हम पार्किंसंस डिसीज़ को जो है कम करते हैं या उनको बैलेंसिंग में लाने की कोशिश करते हैं। ड्रग्स डैट इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ डोपामिन इन द ब्रेन। जो ड्रग्स हैं ना, जो मेडिसिन दी जाती हैं वो हमारे डोपामिन की जो कमी होती है उसके जो उसके लेवल को हमारे ब्रेन में जो है वो डोपामिन जो होता है उसके लेवल को बढ़ाने के लिए ड्रग्स दी जाती हैं। ड्रग्स दैट अफेक्ट द अदर ब्रेन केमिकल इन द बॉडी। ठीक है, लेकिन जो ड्रग्स होते हैं वो अफेक्ट करते हैं जो हमारे दिमाग के दूसरे केमिकल होते हैं उसको अफेक्ट करना शुरू करते हैं। ड्रग्स कैन बी हेल्प द कंट्रोल ऑफ नॉन मोटर सिम्टम। ठीक है, वो फिर वो हमारे जो ड्रग्स हैं वो हेल्प करते हैं कंट्रोल को, जो हमारे नॉन मोटर्स सिम्टम्स हैं उसको भी कंट्रोल करती। मेन थेरेपी फॉर द पार्किंसंस इज़ अ लोवोडोपा। ठीक है, कुछ थेरेपीज जो यूज़ की जाती हैं उसमें लोवोडोपा है जिसे हम एल डोपा भी कहते हैं। ठीक है, और ये पार्किंसंस डिसीज़ जो हैं ज़्यादातर जैसे जैसे
हमारे बूढ़े लोग होते हैं उनमें ये ज़्यादा होती है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है हमारे जो हमारे ब्रेन में एक लिक्विड जो डोपामिन है उसमें कमी आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे चलने की सलाहियत कम हो जाती है, हमारे खुद को बैलेंस करना उसकी सलाहियत कम हो जाती है। हम आहिस्ता आहिस्ता यानी हम पहले बिल्कुल सही चल रहे होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारी जो एक साइड पे इफेक्ट होता है बॉडी के, फिर दोनों साइड पे हो जाता है। फिर हम एक स्टिक के ज़रिए, अक्सर आपने बूढ़े लोगों को देखा कि वो एक स्टिक के ज़रिए यानी उसका सहारा लेके चलते हैं। फिर जब स्टिक का सहारा बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है, फिर एक व्हील वॉकर होती है, वॉकर के थ्रू वो चलते हैं, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो व्हील चेयर पर आ जाते हैं। यानी उनका जो बॉडी होती है वो बिल्कुल काम करना बंद कर देती है, जिसकी वजह से ये डिसीज़ होती हैं। यानी किस वजह से होती हैं, यानी हमारा ब्रेन का जो एक मेन इम्पोर्टेंट लिक्विड है या केमिकल है जिसे हम डोपामिन कहते हैं, वो डाई हो जाता है, यानी उसमें कमी आ जाती है। उसमें इतनी कमी आती है कि हमारा जो बैलेंसिंग है, हमारा मूवमेंट है और हमारी बॉडी के हर पार्ट्स हैं वो वर्क करना ख़त्म कर देते हैं, तो तब ये पार्किंसंस डिसीज़ेज़ होती हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स पे बात होती है। ठीक है, जज़ाकल्लाह।